हेलो फ्रेंड, मैं हूं अशफाक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सॉल्यूशन। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूं उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैकेनिकल इक्विपमेंट जिसे हम कहते हैं एयर कंप्रेसर। इस वीडियो में मैं आज उसके एप्लीकेशन और उसके टाइप के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि एयर कंप्रेसर कहते किसे हैं, जिसका डिफिनेशन है एन एयर कंप्रेसर इज अ मैकेनिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट पावर यूजुअली फ्रॉम मोनो इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल मोटर, डीजल इंजन और गैसोलीन इंजन into potential energy stored in the compressed air. It does this by the compressing and pressurizing atmospheric air, which can then be used for the variety of application. जैसा कि डिफिनेशन से आप समझ सकते हैं और हमने अपने स्क्रीन पे वीडियो भी डाला है, ये क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक एयर को सक्शन करके कंप्रेस्ड एयर स्टोर करता है और इसे चलाने के लिए हम या तो इलेक्ट्रिकल मोटर का यूज करते हैं या फिर डीजल इंजन या गैसोलीन इंजन का यूज करते हैं। तो बेसिकली एयर कंप्रेसर जो होता है वो एक कंप्रेस्ड एयर को स्टोर करके हम अपने एप्लीकेशन के हिसाब से उस एयर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे एक डिवाइस को हम कहते हैं एयर कंप्रेसर। अब बात करते हैं एयर कंप्रेसर के टाइप कैसे होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा रेसिप्रोकेटिंग, जिसे हम पिस्टन कंप्रेसर भी कहते हैं। आप हमारे इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं, मैंने उसका क्रॉस सेक्शन व्यू भी डाला है। वो देखने में कैसा होता है, किस टाइप के होते हैं रेसिप्रोकेटिंग और वर्क कैसे करता है, उसके प्रिंसिपल को भी मैंने एक इस वीडियो में डाला है। ये देखिए, इसके अंदर ये पिस्टन होता है। पिस्टन जो होता है वो रेसिप्रोकेटिंग कंडीशन के अंदर होता है, इसलिए इसका नाम रेसिप्रोकेटिंग और पिस्टन कंप्रेशन कहते हैं। ये जो है सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाला एयर कंप्रेसर है। इसका जो है सिलेंडर और पिस्टन इसके अंदर यूज होता है, जिसके थ्रू हम मतलब कह सकते हैं कि हम सिलेंडर के अंदर पिस्टन के थ्रू एयर को कंप्रेस करते हैं। रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कैन बी सिंगल स्टेज और टू स्टेज विद टू स्टेज कंप्रेसर ऑफरिंग हाई प्रेशर कैपेबिलिटी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें क्लियर है मेंशन कि जितने सिलेंडर हम लगाएंगे उतना रेसिप्रोकेटिंग प्रोसीजर होगा, उतना स्टेज होगा। तो सिंगल स्टेज और टू स्टेज के अंदर फर्क यही होगा कि सिंगल स्टेज के अंदर जो हमारा प्रेशर कैपेबिलिटी होगा वो कम होगा और टू स्टेज के अंदर हमारा प्रेशर कैपेबिलिटी ज्यादा होगा। एज पर हमारे एप्लीकेशन हम सिंगल स्टेज या डबल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग और पिस्टन कंप्रेसर का यूज करते हैं। ये बहुत ही सुटेबल होता है स्मॉल और लार्ज एप्लीकेशन के लिए, डिपेंड करता है आपके साइज और आपके डिजाइन के ऊपर। अब बात हम करेंगे रोटरी स्क्रू कंप्रेसर। रोटरी स्क्रू कंप्रेसर देखिए कैसा दिखता है। ये हमने इसका क्रॉस सेक्शन व्यू डाला है यहाँ पे। और ये देखिए, हम आप अगर आप किसी कंप्रेसर हाउस के अंदर रहेंगे तो इस तरह के इसके अंदर पूरे सिस्टम लगे रहते हैं और ये एक सिस्टम और ये एक कवर के अंदर होता है। बेसिकली इसका मैंने देखी इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ये हमने यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो डाला है जिसके अंदर ये मेंशन है। इसमें क्या होता है कि दो रोटरी स्क्रू को हम इंटरमेश हेलिकल रोटर लगाते हैं और वो हेलिकल रोटर जो होता है, आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं, वो आपस में मेश होने के बाद एयर को कंप्रेस करता है। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। ये जो होता है बहुत ही ज्यादा स्मूथली होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के। अगर इसके ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे तो ये मोर कॉम्पैक्ट होता है और मोर स्मूथली ऑपरेट होता है एज कंपेयर ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। कॉमनली यूज इसका होता है इंडस्ट्रीज के अंदर, कमर्शियल एप्लीकेशन में। अच्छे, ये जो होता है मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल रिपेयर कंपनी के अंदर भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। अब हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। देखिए, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का भी मैंने क्रॉस सेक्शन व्यू भी यहाँ पे दिया है और आप कंप्रेसर हाउस के अंदर कैसे पहचानेंगे, तो ये देखिए इस तरह का ये होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। इसके अंदर जो है ये जो देख रहे हैं ये पार्ट जो होता है ये कैसा होता है, तो शाफ्ट से इसके अंदर इम्पेलर लगे होते हैं। ओके, तो ये देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक वीडियो डाला है जिसके अंदर ये दिख रहा है आपको कि ऑलरेडी एक इम्पेलर है जो रोटेटिंग इम्पेलर एयर को एक्सेलरेट करता है और फिर उसे डिफ्यूज करके प्रेशर को इंक्रीज करता है। दैट मीन्स कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज अ हाई स्पीड रोटेटिंग इम्पेलर टू एक्सेलरेट एयर व्हिच इज देन डिफ्यूज द इंक्रीज प्रेशर एंड दे आर आल्सो for their high capacity of the often used in the large industrial setting such as power plant and petrochemical facilities। तो जैसे हम बताते हैं आपको कि ये यूज यहाँ पे होता है, जहाँ पे पावर प्लांट के अंदर क्यों यूज होता है, वहाँ पे हमारे हैंडलिंग के लिए, पाइप हैंडलिंग के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज एयर का यूज़ किया जाता है। वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हमारा जो है प्रेशर को बढ़ाता है और बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर पे ये हमें कंप्रेस्ड एयर प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं हम स्क्रॉल कंप्रेसर। स्क्रॉल कंप्रेसर में आप देख सकते हैं ये ऐसा दिखता है। इसके वर्किंग का एक एनिमेशन डाला है मैंने, वो ऐसा इस तरह से वो स्क्रॉल होता है। स्क्रॉल कंप्रेसर हैव टू स्पाइरल और शेप्ड स्क्रॉल देन ट्रैप्ड एंड एयर कंप्रेसर। इसके अंदर स्पाइरल होते हैं और उस शेप्ड में वो स्क्रॉल होता है। स्क्रैप
और ट्रैप करने के बाद वो एयर कंप्रेसर, दैट मीन्स कि कंप्रेस्ड एयर प्रोवाइड करता है। इसका यूज बहुत ही स्मॉलर एप्लीकेशन है, लेकिन हाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, जो कि हमारे लाइफ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज होने वाला कंप्रेसर है, जिसको हम कहते हैं स्क्रॉल कंप्रेसर। अब बात करते हैं एक्सियल कंप्रेसर। देखिए एक्सियल कंप्रेसर का मैंने प्रिंसिपल और वर्किंग जो है यहाँ पे एक वीडियो डाला है, और ये देखिए क्रॉस सेक्शन में ऐसा होता है। एक्सियल कंप्रेसर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा यूज और बहुत ही क्रिटिकल कंप्रेसर इसको कह सकते हैं, जिसका यूज हम एयरक्राफ्ट जेट इंजन के अंदर करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि रोटेटिंग एयरफॉयल सीरीज में लगा हुआ होता है कंटिन्यूअसली, और वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज, दूसरे स्टेज से तीसरे स्टेज में जाकर के एयर को कंप्रेस करता है। तो ये था एक्सियल कंप्रेसर। ऑयल फ्री कंप्रेसर क्या होता है? ऑयल फ्री कंप्रेसर एक टाइप नहीं है एक्चुअली। ऑयल फ्री कंप्रेसर जो है, ये जो मैंने आपको डिस्कस किया था, ये था कंप्रेसर के टाइप। अब होता है ऑयल कंप्रेसर और ऑयल फ्री कंप्रेसर। ऑयल कंप्रेसर के अंदर जाहिर सी बात है कि हम ऑयल का यूज करते हैं, लेकिन ऑयल फ्री कंप्रेसर का यूज हम इसलिए डिजाइन किए हैं चूंकि क्लीन पर्पस के लिए। जो हमें जहाँ पे एयर क्लीन चाहिए होता है, जिसके अंदर ऑयल मॉलिक्यूल नहीं चाहिए, उस कंप्रेसर में हम क्या करते हैं कि ऑयल फ्री कंप्रेसर बनाया गया है, जहाँ पे मुझे ऑयल का मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए। इसका यूज वहां पे करते हैं जहां पे हमें ऑयल कॉन्टेमिनेशन की वजह से प्रॉब्लम होता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर। क्योंकि फूड के अंदर अगर इसके ऑयल जाएंगे तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं। तो ये बेसिकली वैसे जगह पे यूज किया जाता है जहाँ पे मुझे कोई भी कॉन्टेमिनेशन नहीं चाहिए होता। बेसिकली ये सबसे ज्यादा यूज होता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर। पोर्टेबल कंप्रेसर हम लोग सब जानते हैं, जैसे ऑयल फ्री कंप्रेसर। जब कंप्रेसर हुआ उसके अंदर फिर हमें ऑयल फ्री कंप्रेसर को एडवांटेज के तौर पे, मतलब उसे आप उसके एप्लीकेशन के हिसाब से मुझे उसे अपडेट करना पड़ा। उसके हिसाब से ये पोर्टेबल कंप्रेसर होता है, जो कहीं भी हम इजीली कैरी करके अपने इंडस्ट्रीज के अंदर जो है यूज कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम जो होता है रोटेटरी स्क्रू और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का यूज करते हैं। हाई प्रेशर कंप्रेसर आप देख सकते हैं। हाई प्रेशर कंप्रेसर जो होता है वो डिजाइन किया गया है इसलिए कि हम बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर एयर डिलीवर कर सकें। इसका एप्लीकेशन मैक्सिमम फायर फाइटिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, ओके, डाइविंग के अंदर, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग के अंदर, जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर चाहिए होता है, वहां पे इस तरह के कंप्रेसर को हाई प्रेशर कंप्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली मैं जो बताया आपको कंप्रेसर के बारे में, ये क्या है कि द चॉइस ऑफ द राइट टाइप ऑफ एयर कंप्रेसर डिपेंड ऑन योर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेशन, इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट प्रेशर, आपको कितना प्रेशर चाहिए, आपका फ्लो रेट क्या होना चाहिए, पोटेबिलिटी आपकी क्या है, इन्वायरमेंटल कंसेंट्रेशन क्या है। तो हर टाइप जो होता है उसके एक एडवांटेज भी है, उसके लिमिटेशन भी है। हम डिपेंड करते हैं अपने रिक्वायरमेंट और अपने एप्लीकेशन के हिसाब से हमने कंप्रेसर को यूज किया है, और हमने अपने कंप्रेसर को यूज करते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको सारा कंप्रेसर का डिटेल मैंने आपको बताया है। और कंप्रेसर है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।